अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ। और आज का मौज़ू जो मैंने लिया है वो लिया है बच्चों के दस्त और उल्टी। तो ये जो मौसम चल रहा है इसके अंदर रतूबत ज़्यादा होती है, जिस्म के अंदर पानी भर जाता है, रतूबत ज़्यादा होती है क्योंकि पानी का जो मकाम है वो दिमाग है। और दिमाग को आसाब कहते हैं, दिमाग को ही कफ कहते हैं, दिमाग को ही रतूबत कहते हैं, क्योंकि ये पूरी जिस्म के अंदर पानी भरता है वो दिमाग की वजह से ही भरता है। तो इसके अंदर बच्चों का मिजाज पहले आसाबी होता है क्योंकि उन्हें नशोनुमाई लेनी होती है, उन्हें बढ़ना होता है, बड़ा होना होता है, इसलिए वहाँ ज़रूरी है रतूबात का होना। मगर ये अपने मिजाज से जब ज़्यादा आगे चली जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कहावत है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चे को उल्टी दस्त वगैरह लगे रहते हैं, क्योंकि जब जब दांत निकलने का जो उसूल है, ये जो मसला है, ये है अल्लाह की तरफ से कि जिस्म के अंदर रतूबात का ज़्यादा होना, ताकि दांत जो है वो आसानी से निकल जाए। अगर खुश्की होगी तो दांत नहीं निकल पाएंगे। बहुत से का आपने देखा होगा कि दांत पैदा होने के बाद कभी आते ही नहीं हैं, या ऐसा होता है कि दांत तो आ गए मगर दूध के दांत कभी टूटे नहीं, दूध के दांत टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं आए। कई मसले मेरे सामने ही आ चुके हैं और फिर उनका इलाज करा गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा दी। तो इसके अंदर जो दस्तों का मसला है, इसके अंदर लोग बड़े हसास होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। और असल में बात यह है कि सब्र तो हमारे अंदर है नहीं, तो इसलिए हम कभी इस डॉक्टर के, कभी उस डॉक्टर के, कभी उस डॉक्टर के। जबकि मसला एक बात मेरी समझ में नहीं आता, डॉक्टर इस बात को कहता है कि दस्त जो है, बच्चों के दस्त या बड़ों के दस्त 36 घंटे के बाद तक बंद नहीं होते हैं। अगर एकदम बंद कर दिए तो अफार आ जाएगा, पेट फूल जाएगा, उसमें और ज़्यादा खतरा बन जाएगा। जबकि ये सरासर जो बात गलत है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब डॉक्टर इस बात को कह रहा है कि 36 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे तक दस्त रुकने के नहीं है, थोड़े थोड़े आते रहेंगे, उन्होंने ड्रिप लगा रखी है, तो क्योंकि भाई वो ड्रिप स्पेस लगा रखी है कि जो दस्त आ रहे हैं उससे शरीर के अंदर पानी कमज़ोरी ना हो। ये सरासर गलत है। पहले ही उसके अंदर इतना पानी है भाई कि तुम उसे ड्रिप लगा और उसे कमज़ोर कर रहे हो, ठीक। और ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, बस ये दिखाई देता है कि वहाँ ड्रॉप लगी हुई है और ये सुकून है कि इलाज चल रहा है, जबकि इसका इलाज घर के अंदर मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर के अंदर इलाज करें। इमरजेंसी हो तो डॉक्टर के ले जाए, मैं डॉक्टर से बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ना मना कर रहा हूँ आपसे, डॉक्टर के ले जाए। मगर मसला यह है कि जो उसूल है, हकीकत है, उसका इलाज उसी उसूल के साथ करा जाए तो ये 100% फ़ायदा होता है। तो इसके अंदर आसान चीज़ क्या है? आसान चीज़ तो सबसे पहले ये है कि घर की चीज़ उसमें आ जाए, जड़ी बूटी। देखो केमिकल कोई भी हो, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान ज़रूर करेगा। देसी चीज़ जाएगी नुकसान नहीं करने का, उन्हें फ़ायदा नहीं करे, नुकसान भी नहीं करने की। तो हम ऐसी चीज़ का चयन करें ना कि जिसके अंदर फ़ायदा हो, नुकसान हो ही ना। मगर हमारा अकल, हमारा जो जज्बा है उस बात को मानने को तैयार नहीं है। बच्चों के मामले हम ज़्यादा सेंसिटिव हो रहते हैं कि ज़रा सा कुछ हो फ़ौरन डॉक्टर के, ज़रा सा कुछ हो फ़ौरन डॉक्टर के, ठीक। तो भाई थोड़ा काम सब्र से भी लेना चाहिए। सब्र करने के साथ अल्लाह होता है और जल्दी काम शैतान का होता है। तो इसमें करना क्या है आपको कि इसके अंदर अगर दस्त लग रहे हैं, उल्टी भी लग रही हैं, ठीक, और पतले लोशन आ रहे हैं, चाहे वो दांत निकलने की वजह से हैं, मौसम के अकॉर्डिंग या किसी वजह से भी अदरवाइज, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पंसारी घास आसानी मिल जाएंगी, कुछ घर में मिल जाएगी और कुछ आपको जंगल से ही मिल सकती है। अगर जंगल में आप जानते हैं चीज़ों को, जंगल में मिल सकती है। और पंसारी की तो मिल ही जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तलीम में छोड़ो, मसला नहीं। तो इसके अंदर आपको लेना है क्या? इसके अंदर आपको लेना है 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम सौंफ, बादियान, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम मुलेठी, 10 ग्राम गोंद कीकर, 20 ग्राम
इसमें आपको लेना अड़ूसा के पत्ते का चूरा, बिल्कुल बारीक कपड़े छन हुआ अड़ूसा के पत्ते, अड़ूसा बोलते हैं इसे, बांसा ही बोलते हैं उसे, उसके पत्ते आपको लेने हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या करना है कि इसे आप जो है सारी चीज़ों को एक जगह मिक्स कर लें और मिक्स करके अच्छी तरह खरल कर लें इसे, अच्छी तरह मिक्स कर लें, मतलब सारी चीज़ें कपड़े छन होनी चाहिए। ठीक, कपड़े छन करके मिला लें वजन करके, और एक जगह मिला के एक शीशे के बर्तन में रख लें। बच्चे की उम्र के लिहाज से अगर बच्चा 1-2 दिन का है तो आप उसे एक चुटकी दें, 2 दिन का है, 3 दिन का है तो आप वो 2 महीने का है तो आप उसे 1.5 चुटकी दे सकते हैं, और उससे बड़ा है तो 2-3 चुटकी, और उससे बड़ा है मान लो 10 साल का है या 8 साल का है तो उसे 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार दें, पानी से दें, सादे पानी से, और ग़िज़ा उसे ऐसे खिलाएं कि जिससे जो जल्द हजम हो और जुज़े बदन बने। ऐसी ग़िज़ा ना खिलाएं कि जाकर से पेट में गैस बने और उसे तकलीफ़ हो। तो ये था आज का नुस्खा। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। ये बच्चे के लिए बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त दवा है, आप इस्तेमाल कराएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।